एक बार सुनैना जी ने जनक जी से प्रश्न कर दिया कि राम जी को तो हम जानते हैं, लक्ष्मण को भी जानते हैं और शत्रुघ्न को भी जानते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि ये भरत कौन है। अब आप समझिएगा, जनक जी परमहंस अवस्था का जीवन जीने वाले हैं। बाबा लिख रहे हैं जनक जी के लिए कि सूर्य का प्रकाश जिस अंधेरे को ना हर पाया है, जनक जी का शब्द उस अंधेरे का हरण कर लेगा। जा सुज्ञान रवि भव निशि नासा। ऐसे परमहंस जनक जी से जब सुनैना जी ने पूछा भरत जी कौन है, जनक जी ने कहा मैं जानता ही नहीं हूं भरत कौन है। सुनैना जी ने कहा तो कौन जानता है भरत को? जनक जी ने कहा इस पूरे संसार से ब्रह्मांड तक भरत को केवल राम जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप दे, जग जप राम राम जप दे। भरत सरिस को राम राम सने, जग जप राम राम जप दे, जग जप राम राम जप दे। महाराज जनक ने कहा इस पूरे संसार में आए, जरा गंभीरता के साथ आप लोग सुनिएगा। बस आज हमको 10-15 मिनट और झेल लो, कल 2.5 घंटा हो रहा है, उसके बाद खत्म काम। जनक जी ने कहा देवी इस पूरे संसार में राम के अलावा भरत को कोई जानता ही नहीं है। सुनैना जी ने कहा एक काम करो, दामाद जी को ससुराल बुला लो है, बहुत दिन हो गया घूमने नहीं आए, ससुराल घूम जाए और जरा भरत जी के चरित्र को सुना जाए। अरे जनक जी ने कहा पहले हमको पूरी बात बोलने दो देवी, तब बोलो है। भैया सुनैना ने कहा बोलिए। जनक जी ने कहा देवी राम जी भरत जी के बारे में जानते तो है आए, भरत अमित महिमा सुन रानी जान ही राम, इसमें दो राय नहीं है आए, लेकिन न सकही बखानी, जानते तो है लेकिन बखान भगवान भी भरत जी के बारे में नहीं कर सकते आए। जब चित्रकूट में अवध परिवार और जनक परिवार दोनों इकट्ठा हुआ है तो सुनैना जी कौशल्या जी के पास आई, बोली 3 पुत्रों के बारे में तो जानते हैं आए, राम को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, लेकिन भरत कौन है आपके कुल में, जरा हमको भरत जी का परिचय दे दीजिए। कौशल्या जी ने कहा ज्यादा मैं नहीं जानती हुआ है, कभी कभार जब महाराज दशरथ जी के पैर दबाने जाती थी तो हमसे कहा करते थे दशरथ जी कि राम को पुत्र मान लेना, लक्ष्मण को मान लेना, शत्रुघ्न को पुत्र मान लेना, लेकिन भरत को कभी पुत्र मानने की गलती करना ही मत। सुनैना जी ने कहा कुछ तो आपको बताए होंगे कि क्या मानना है भरत को। बोले हाँ हमसे कहें, क्या कहे हैं? बोले जब मैं चरण दबाने जाया करती थी तो महाराज दशरथ कहा करते थे देवी जाने सदा भरत कुल दीपा और बार बार मोहि कहे महीपा। बोले भरत तो रघुवंश के कुल का दीपक है, जिसके प्रकाश में पूरा संसार रघुवंश का दर्शन करेगा, ये महाराज दशरथ कहे हैं। और आप समझिएगा भरत जी कितने गूढ़ गंभीर होंगे आए, अगम स्नेह भरत रघुबर को जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान राम नहीं पहुंच सकते आए, वहां टुटपुजिया हमारी क्या औकात है। बाबा लिख रहे हैं भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम पर रात्रि भर रुके और प्रातः काल की बेला हुई, जैसे निकले ऊपर से इंद्र ने देखा, बोला रास्ते में आए इतना बुरा माहौल कर दो, कंकड़ पत्थर और धूप, भरत आगे बढ़ ही ना पाए। बृहस्पति जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि तुमको ले चलना पड़ेगा जांच करवाने के लिए। बोले क्या हुआ? बोले तुमको अपराध करना हो तो भगवान का डायरेक्ट जाकर कर देना है, मंदिर तोड़ देना,
मूर्ति उठाकर नदी में फेंक देना, लेकिन भगवान के जो भक्त का अपमान कर दोगे तो बिना जलाए जल जाओगे। आए सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई नकाऊ, लेकिन जो अपराध भगत सन करई तो राम रोष पावक सो जरई। और तुरंत भरत जी चलते चलते आगे पहुंच गए। दोहा नंबर 225। जैसे मैया जानकी सोई रात्रि में आए और लगभग रात में बाबा लिख रहे हैं 1:30 बजे का समय हुआ, जल थल देख बसे नित बीते। और आगे जैसे बढ़े मैया ने स्वप्न देखा, वहां राम रजनी अवशेषा, तो जागी सीय सपन अस देखा। सीता जी के सामने स्वप्न आया रात्रि में कि भरत जी आ रहे हैं, तीनों माताएं आ रही हैं, पूरा अयोध्या का परिवार आ रहा है, लेकिन माताएं श्रृंगार विहीन हैं, माताओं के मांग में सिंदूर भी नहीं है। आए भगवान को जगाई, प्रभु जागिए, कुछ अनर्थ हो गया है। भरत जी तीनों माताओं को लेकर के आ रहे हैं, पूरी अयोध्या आ रही है, लेकिन मैंने देखा माताएं श्रृंगार विहीन है। भगवान सुने, थोड़ी देर आए, हरि अंतर्यामी सब जानी, सब जानते हैं भगवान। बोले देवी शांत रहो, प्रातः काल की बेला हो गई। भगवान मंदाकिनी में स्नान किए हैं और स्नान करके जैसे आए बैठे मेरे सरकार, तो देखते हैं कि उत्तर दिशा की ओर से तेज से धूल उड़ करके आ रही है। सब पशु पक्षी भगे हैं, कोल की रात दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में लेट कर कहे, प्रभु भरत जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन और प्रेम पुलक तन भरी नयन आए। और भगवान जैसे सुने भरत जी आ रहे हैं, राम जी के मन में सोच हो गई आए कि भरत हमारा प्रेमी है, मनाने आ रहा है। भरत की बात नहीं मानेंगे तो भक्त का अपराध होगा, और मान लेंगे तो भगवान का अपराध हो जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से, बहुरी सोच बस भय सिया बरनू, और कारण कवन भरत आगवनु। कारण क्या है? अगर लौट जाएंगे तो पिता का वचन असत्य हो जाएगा, और नहीं लौटेंगे तो भक्त का अपराध हो जाएगा। फिर भगवान के मन में बात आई कि भरत सब प्रकार से साधु है। भगवान ने सोचा साधु है, जो करेगा हित की बात करेगा। लक्ष्मण को पता चल गया है कि प्रभु मानसिक तनाव में चले गए, भरत मनाने आ रहा है। धनुष बाण लेकर बिल्कुल उठकर तैनात हो गए हैं। मनहु वीर रस सोवत जागा। बोले प्रभु कैकेयी के पुत्र को क्या लगता है कि आप अकेले हैं तो आपके साथ कुछ भी कर लेगा? बोले मैं उसको आने ही नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम क्यों नहीं आने दोगे? लक्ष्मण जी ने कहा भरत को राज पाकर मद आ गया है कि राम को मारकर आजीवन राज करूं। राम जी ने पूछा लक्ष्मण से कौन सा राज पा करके? लक्ष्मण जी ने कहा अयोध्या का राज पा करके। अरे बोले अयोध्या तो बहुत छोटी है लक्ष्मण आए, अगर भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी का राज दे दोगे तो भी भरत ही होई न राज मद, चाहे विधि हरि हर पद पाई आए। और कब हूं कि कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाय। बोले भरत तुम्हारा, लक्ष्मण तुम्हारा और मेरा अवतार तो प्रत्येक युग में होता है, लेकिन भरत जैसा भाई तो चारों युग में केवल एक बार त्रेता में कृपा करने के लिए आता है। और इतने में भरत जी उधर से आ रहे थे, भगवान बैठे थे। भरत जी 4 बात छोड़कर आए थे। आए अर्थ धर्म काम और मोक्ष, एक चौपाई आपने सुना था छठे दिन में। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भरत जी 4 बात छोड़ करके आए थे और राम जी भी 4 चीज को छोड़े आए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनुष कहीं है, बाण कहीं है, तरकस कहीं है, वस्त्र कहीं है। दौड़े और जाकर के भरत जी को पकड़ के हृदय से लगा लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बरबस लिए उठाई उर और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। सब अपनी सुधि को भूल गए। कुछ दिन बीता, वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से भरत कुछ कहना चाहते हैं। बोले कह लो आप खबर। भरत जी ने राम जी के सामने 3 शर्त रखा है।
बोले प्रभु एक काम करो, आप तीनों लौट जाओ, आप भी लौट जाओ, मैया जानकी भी लौट जाएं, लक्ष्मण भी लौट जाए, मैं और शत्रुघ्न दोनों जंगल चले जा रहे हैं। भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोले। बोले चिल्लाते रहो है। भरत जी ने दूसरी शर्त को रखा है, या तो दोनों भाइयों को लौटा दो, मैं साथ में चलूंगा। भगवान फिर मौन रहे। भरत जी ने तीसरी शर्त रखा कि हम तीनों भाई चले जाएं, जंगल आए और आप लौट जाओ। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। भरत जी को लगा कि मैं आए सेवक होकर अपने मालिक को आदेश देता हूँ। भरत जी ने कहा जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो सरकार। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जय प्रकार प्रसन्न मन होए, करुणा की जय सोई। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीश धर लीनी, सादर भरत शीश धर ले। बहुत कम शब्दों में कहा जाए, राम जी कुछ नहीं बोले। भरत जी ने कहा सरकार गलती हो गई है, मैं सेवक होकर आपको आदेश दूं। बोले जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। राम जी ने कहा मेरा मन इससे प्रसन्न होगा, तुम अयोध्या में जाके प्रजा का पालन करो, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और भरत तुम नरक में चले जाओगे, मैं देख नहीं पाऊंगा है, क्योंकि अयोध्या के राजा तुम हो। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। भरत जी चरणों में गिर पड़े। बोले सरकार मैं राजा बनने जा रहा हूँ, पद पर बैठने जा रहा हूँ, मुझे मद ना आ जाए, पादुका दे दीजिए। और तुरंत प्रभु कर कृपा और पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी तुरंत पादुका लिए अयोध्या आए और कौशल्या जी से कहे मैया हम जाएंगे नंदी गांव और बैठ करके वहां तप करेंगे। भगवान जंगल में धरती पर सो रहे हैं, मैं अयोध्या के राजमहल में नहीं रह पाऊंगा। कौशल्या जी को लगा दशरथ जी का मरण हो गया है, राम जी का वनगमन हो गया है, भरत को भी कुछ हो गया तो पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। और भरत जी धरती में गड्ढा करके बैठ गए और तपस्या करने लगे। अयोध्यावासी कभी भरत जी को देखते हैं आए और राम जी के बारे में सोचते हैं। बाबा लिख रहे सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, साधु भी भरत जी के तपस्या को देखकर अपनी तपस्या को फीका मानते हैं। ऐसी भरत जी की तपस्या रही होगी। मेरे सरकार चित्रकूट में बसते हैं। इसी कथा के साथ आज की वाणी को यहीं पर विराम देंगे। कल के लिए एक विशेष सूचना